नमस्कार। आज हम जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स, इसके जो मुख्य विचार हैं उन पर थोड़ी गहरी चर्चा करेंगे। जी। ये किताब बताती है कि कैसे रोज की छोटी छोटी आदतें जो शायद दिखती भी नहीं, वो जिंदगी में कितने बड़े बदलाव ला सकती हैं। हाँ, मतलब ये सिर्फ इच्छा शक्ति या विल पावर की बात नहीं है, ये एक सिस्टम बनाने के बारे में है ना? बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं कि इन विचारों से हम आदतें बनाने या बदलने के बारे में क्या सीख सकते हैं, अहम बातें क्या हैं। हाँ, और ये जो विचार है कि रोज सिर्फ 1% बेहतर होना, वो साल भर में आपको लगभग 37 गुना बेहतर बना सकता है। ये आंकड़ा ही अपने आप में कितना प्रभावशाली है। सच में ये दिखाता है कि लगातार छोटे कदम उठाना कितना पावरफुल हो सकता है, भले ही वो कदम बहुत छोटा लगे। बिल्कुल। किताब यही कहती है कि सफलता कोई एक बड़े काम से नहीं मिलती, वो मिलती है लगातार छोटी सही आदतें दोहराने से। जैसे वो ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का उदाहरण देते हैं, उन्होंने छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दिया और नतीजे कमाल के। हाँ, वो 1% वाला आइडिया वाकई सोचने पर मजबूर करता है। ऐसा लगता है कि हम अक्सर बड़े जबरदस्त बदलावों के पीछे भागते हैं। सही। और ये जो छोटी लगातार जीतें होती हैं, इनकी ताकत को हम समझ ही नहीं पाते, नजरअंदाज कर देते हैं। पर सवाल ये है कि ये आदतें बनती कैसे हैं। किताब में एक 4 स्टेप वाला मॉडल बताया गया है ना। जी हाँ, बिल्कुल। लेखक इसे आदतों का ढांचा कहते हैं। 4 चरण हैं। पहला है संकेत यानी क्यू, फिर इच्छा यानी क्रेविंग, उसके बाद प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स, और आखिर में इनाम यानी रिवॉर्ड। संकेत, इच्छा, प्रतिक्रिया, इनाम। अच्छा। हाँ, ये एक तरह का फीडबैक लूप है जो हमारे दिमाग में लगातार चलता रहता है। जैसे मान लीजिए फोन पर नोटिफिकेशन की आवाज आई, वो हुआ संकेत। तो एकदम से फोन उठाकर देखने की इच्छा हुई, ये इच्छा हुई। हमने ऐप खोला, ये प्रतिक्रिया हुई। और फिर कुछ नया देखकर या पढ़कर थोड़ी देर के लिए अच्छा लगा, ये इनाम मिला। समझ गया। तो ये चक्र तो लगातार चल रहा है। बिल्कुल। और इसी चक्र को समझकर हम इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छी आदतें बनाने और बुरी तोड़ने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें कोई अच्छी आदत डालनी है तो हमें इन चारों चीजों को, मतलब संकेत, इच्छा, प्रतिक्रिया, इनाम, इनको अपने हिसाब से डालना होगा। सही। लेकिन किताब में एक और बात है, पहचान का पहलू, आइडेंटिटी। क्या ये सिर्फ लक्ष्य बनाने से ज्यादा जरूरी है? हाँ, ये एक बहुत ही अहम, बहुत जरूरी बात है। लेखक इसे पहचान आधारित आदतें या आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स कहते हैं। देखिए, लक्ष्य होता है नतीजा पाना, जैसे मुझे वजन कम करना है। हाँ। पर पहचान होती है कि आप खुद को क्या मानते हैं। जैसे मैं एक सेहतमंद इंसान हूं। जब आपकी आदतें आपकी पहचान से जुड़ जाती हैं कि मैं वो इंसान हूं जो रोज वर्जिश करता है, तो उन्हें बनाए रखना ज्यादा आसान, ज्यादा स्वाभाविक लगता है। अच्छा। आप सिर्फ कुछ कर नहीं रहे होते, आप असल में वो बन रहे होते हैं। ये तो सोचने वाली बात है कि हम खुद को कैसे देखते हैं, वही हमारी आदतों की नींव बन सकता है। लेकिन क्या सिर्फ ये कहना काफी है कि मैं एक पाठक हूं, अगर कोई असल में पढ़ नहीं रहा? मतलब यहाँ विश्वास और जो हम करते हैं उसमें तालमेल तो जरूरी होगा ना। बिल्कुल सही सवाल। पहचान सिर्फ कहने से नहीं बनती, उसे अपने छोटे छोटे कामों से, अपनी जीतों से साबित करना पड़ता है, रोज थोड़ा थोड़ा करके। और यहीं पर लेखक के वो 4 नियम काम आते हैं जो आदत बनाने की पूरी प्रक्रिया को प्रैक्टिकल बनाते हैं। पहला नियम है स्पष्ट बनाएं। स्पष्ट बनाएं मतलब संकेत को बिल्कुल सामने रखें, उसे अनदेखा करना मुश्किल हो। जैसे अगर रोज पढ़ना है तो किताब को तकिए के पास रख दें, दिखेगी तो याद आएगा। ठीक है। दूसरा नियम, आकर्षक बनाएं। आदत को थोड़ा मजेदार बनाएं, उसे किसी ऐसी चीज से जोड़ें जो आपको पसंद हो। जैसे शायद पढ़ने के बाद अपनी पसंदीदा चाय पिएंगे। ये दिमाग में डोपामाइन रिलीज करता है, जिससे इच्छा और बढ़ती है। अच्छा, ये दिलचस्प है। और तीसरा नियम है आसान बनाना। ये वाला मुझे बहुत प्रैक्टिकल लगता है। हाँ, क्योंकि हम इंसान हैं, हम कम मेहनत वाला रास्ता ही चुनते हैं अक्सर। तो लेखक यहाँ 2 मिनट का नियम सुझाते हैं। 2 मिनट का नियम? हाँ, कि कोई भी नई आदत शुरू करनी हो तो उसे ऐसे तोड़ें कि वो 2 मिनट या उससे कम में हो जाए। जैसे रोज 1 घंटा पढ़ना है के बजाय शुरू करें रोज सिर्फ 1 पन्ना पढ़ना है। शुरुआत में आसानी बहुत जरूरी है, बस शुरू करना है। सही बात है, मोमेंटम बन जाता है उससे। बिल्कुल। और चौथा नियम है संतोषजनक बनाएं। मतलब इनाम जो है वो तुरंत मिलना चाहिए,
ताकि दिमाग को फौरन पता चले कि ये मेहनत बेकार नहीं गई, इसका फायदा है। जैसे हर बार वर्जिश करने के बाद कैलेंडर पर एक बड़ा सा टिक लगाना या कोई हैबिट ट्रैकर इस्तेमाल करना। ये छोटी सी जीत भी दिमाग को दोबारा वो काम करने के लिए प्रेरित करती है। संकेत, इच्छा, प्रतिक्रिया, इनाम को हकीकत में बदलने के तरीके हैं। सब कुछ जुड़ा हुआ है। हाँ, बिल्कुल। इसका मतलब ये निकलता है कि आदतें बनाना सिर्फ इच्छा शक्ति का खेल नहीं है। ये तो एक तरह से स्मार्ट सिस्टम डिजाइन करने जैसा है। अपने माहौल को, अपनी आदतों को ऐसे डिजाइन करना कि वो आसान और फायदेमंद लगें। बिल्कुल सही कहा आपने। ये हमारी मनोविज्ञान, हमारी साइकोलॉजी पर आधारित है। जब हम इन नियमों का इस्तेमाल करते हैं तो हम अपनी इंसानी फितरत के साथ काम कर रहे होते हैं, उसके खिलाफ नहीं। और फिर धीरे धीरे ये छोटी छोटी आदतें जुड़ती जाती हैं, हमारी पहचान को मजबूत करती हैं और फिर बड़े नतीजे अपने आप दिखने लगते हैं। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो एटॉमिक हैबिट से जो जानकारी मिलती है वो हमें सिखाती है कि बड़े बदलाव लाने के लिए कोई बहुत बड़ी छलांग लगाने की जरूरत नहीं है। जी। रोज के छोटे मगर सोच समझकर उठाए गए कदम अगर एक सही सिस्टम के साथ उठाए जाएं तो वो हमें हमारी मनचाही पहचान और नतीजों तक पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल। आदतों के उस चक्र को समझना, अपनी पहचान पर ध्यान देना और उन 4 नियमों का इस्तेमाल करना, स्पष्ट, आकर्षक, आसान, संतोषजनक, ये सब मिलकर एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका बनाते हैं। और जाते जाते हम श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर इतनी छोटी आदतें वाकई इतना बड़ा असर डाल सकती हैं तो वो कौन सी एक एटॉमिक आदत हो सकती है जिसे आज से ही शुरू करने पर भविष्य में सबसे गहरा, सबसे सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।